Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor. Welcome to my YouTube class. आज हम बात करने वाले हैं Azure Virtual Desktop के बारे में एंड एज पर द थंबनेल जो आपने देखा है कि इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितने भी लिस्ट है मीन्स जो भी कंटेंट है Azure Virtual Desktop के वो सब हम कवर करने वाले हैं। एजेंडा ये है कि हम कंप्लीट कोर्स आपको इस सिंगल वीडियो में प्रोवाइड करें ताकि आप आसानी से Azure Virtual Desktop का जो बेसिक है एंड जो एक्सपर्ट लेवल की एक्टिविटी है, बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल की जो एक्टिविटी है वो आप आसानी से समझ सकें। कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको करके दिखाएं ताकि आप ये जो प्रॉपर वीडियो है जो आप इस पे टाइम दे रहे हैं ये फ्रूटफुल हो आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली। चलिए बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट क्या होगा। तो आई एम गोइंग टू यूज द ब्लूप्रिंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AG 140। इसका एग्जामिनेशन कोड है और एज पर द कंटेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, राइट। तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है, कैसे हम कैरियर VDI सोल्यूशन में क्रिएट करेंगे, VDI है क्या, और अगर हम Azure वर्चुअल डेस्कटॉप पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं या हम अपना खुद का प्रैक्टिस के लिए कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। सो चलिए मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपकी हेल्प करते हैं कि VDI क्या है और कंटेंट क्या है, क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड हमेशा से कोशिश करता है आपको कंटेंट, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने की और हमेशा कोशिश करता है आपको लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करने की जिसमें कोई भी स्टेप हम मिस ना करें। डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिए टीच मी क्लाउड को, हम ऐसे ही आपको कंटेंट शेयर करते रहेंगे। चलिए मूव करते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हम एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज किसी भी ट्रेनिंग के लिए किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि हम इस ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने वाले हैं और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद हम क्या क्या एक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमने इसमें एक एग्जाम AG 140 कॉन्फ़िगरिंग एंड ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, ये हमारा एजेंडा है। कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। इस सिंगल वीडियो में हम टोटल कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। एग्जाम की बात करें तो ये हमारा एग्जामिनेशन कोड हो गया 140 और अगर हम बात करें मॉड्यूल की तो इसके अंदर जो है 4 डिफरेंट मॉड्यूल पे हम बात करेंगे, 4 डिफरेंट मॉड्यूल पे हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। पहला है प्लान एंड इम्प्लीमेंट एन एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 40 to 45% का आपको मदद मिल जाती है एग्जामिनेशन में। एंड प्लान एंड इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी जो कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट होगा, 15 से 20% इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। और प्लान एंड इम्प्लीमेंट यूजर इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन, किस तरीके से AVD के अंदर हम एप्लीकेशंस वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के अंदर होस्ट पूल वगैरह के बारे में बात करेंगे। लास्ट ऑप्शन रहेगा मॉनिटर एंड मेंटेन एंड एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 से 15% ये आपकी मदद करेगा फाइनल एग्जामिनेशन में। तो ये तो बात हो गई कंटेंट की और इसी कंटेंट के बिहाफ पे हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। तो चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। हर एक सर्टिफिकेशन को स्टार्ट करने के पहले आपके माइंड में आपको मालूम होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ पे वीडियो में तो समझ में आ रहा है कि ये अकाउंट है, यहाँ से इंप्लीमेंट होगा, यहाँ से सर्विसेज मूव होगी, बट यू आल्सो नीड टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल। किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो आप कोशिश करिए कि उसमें आप अपने आप को 75% प्रैक्टिकल और 25% थ्योरेटिकल पार्ट ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं खुद से, तो आपकी 50% थ्योरी उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, राइट। तो बेस से स्टार्ट करते हैं। पहला है प्लान एंड एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप को तो क्या क्या चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम आपको बेस बता देते हैं कैसे एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप काम करता है, VDI सोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद फिर हम अकाउंट वगैरह क्रिएट करना, क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंट, हम कौन सा सब्सक्रिप्शन परचेज करें, डोमेन किस तरीके से इन्वॉल्व करें, वो सब के बारे में बात करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में। हम बात करने वाले हैं एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के कंप्लीट टॉपिक के बारे में, जिसमें हर एक मॉड्यूल पे डिस्कस करेंगे। एजेंडा आपको बता देते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, जिसका
एग्जामिनेशन कोड है Azure 140। दिस इज द एग्जामिनेशन कोड फॉर माइक्रोसॉफ्ट Azure। ठीक है, जो Azure वर्चुअल डेस्कटॉप है, बेसिकली अगर हम बात करें Azure वर्चुअल डेस्कटॉप की, सो इट्स अ पार्ट ऑफ VDI, राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ VDI। अब क्वेश्चन ये आता है कि VDI क्या होता है, राइट? सो वी शुड नो अबाउट की कॉन्सेप्ट क्या है VDI का। VDI इज बेसिकली वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। ठीक है, VDI क्या होता है? वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। द मीनिंग ऑफ वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, या आप बोल सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन का अपग्रेडेड वर्जन है। मल्टीपल software or multiple tools are responsible to manage our virtual desktop interface, manage our VDI solution, जिसमें सबसे पॉपुलर है VMware का Horizon। दूसरा आपके पास है Zen Server Citrix का, इसके थ्रू आप VDI कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट RDS, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, जिसको हम टर्मिनल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल Azure वर्चुअल डेस्कटॉप ही VDI का पार्ट है। अगर आप ऑन प्रोमाइसेस पे चीजें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये टूल्स आपकी मदद करेंगे टू कॉन्फ़िगर VDI इन्वायरमेंट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सभी टूल्स हमने बात की है वो रिलेटेड है ऑन प्रोमाइसेस। ठीक है, ये किसके रिलेटेड है? रिलेटेड टू द, ठीक है, ये जो टूल्स के बारे में हमने बात की, ये सभी टूल्स आपके ऑन प्रोमाइसेस को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर आप वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस ऑन प्रोमाइसेस पे सेटअप करना चाहते हैं तो इन सभी टूल में से किसी एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर आप अपना VDI ऑन क्लाउड, अगर आप अपना क्लाउड पे VDI सोल्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तब अपने पास ऑप्शन मिलेगा Azure वर्चुअल डेस्कटॉप का। ठीक है, सो Azure वर्चुअल डेस्कटॉप के केस में क्या है कि आपको किसी भी हार्डवेयर को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नो नीड टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर। जो आपके पास क्लाउड है, उसी क्लाउड से हम चीजों को परचेज करेंगे, उसका हम रेंट पे करेंगे, एंड एज पर द यूसेज यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर द Azure वर्चुअल डेस्कटॉप। इज दैट क्लियर? ये बात हो गई अपने पास प्रीरिक्विजिट की, थोड़ा नॉट प्रीरिक्विजिट, टू अंडरस्टैंड अबाउट VDI सोल्यूशन कि VDI किस तरीके से काम करता है। आगे हम बात करने वाले हैं गेट स्टार्टेड विद Azure वर्चुअल डेस्कटॉप। सो इन केस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द सर्विस ओवर Azure वर्चुअल डेस्कटॉप, आपको क्या क्या चीजें पहले से लेकर चलनी। सो वी कैन से दैट सेटअप AVD प्रीरिक्विजिट। ठीक है, यू शुड नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट्स। क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होंगी? अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास Azure अकाउंट विद सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मल्टीपल वीडियोस हमने प्रोवाइड कर रखी है, हाउ टू क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन, हाउ टू क्रिएट अ Azure अकाउंट। तो डेफिनेटली अगर आप VDI प्लान कर रहे हैं सीखने का, तो डेफिनेटली यू हैव आइडिया अबाउट कि Azure पोर्टल पे सब्सक्रिप्शन कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपके पास कस्टम डोमेन है विच इज रियली गुड, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने पास कोई कस्टम डोमेन godaddy.com से या किसी भी लोकेशन से परचेज कर रखा है विच इज रियली हेल्पफुल। इफ यू डोंट हैव अ कस्टम डोमेन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऑन microsoft.com का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट? और बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आपके क्वेश्चन का भी रिप्लाई हम इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। नंबर तीसरा, आपको नेटवर्किंग की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें VNet, Azure के केस की बात करें तो VNet, और ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो स्विचेस वगैरह इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। नंबर 4, डोमेन कंट्रोलर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो व्हाट अबाउट डोमेन कंट्रोलर? आई एम टॉकिंग अबाउट ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट। ये प्रीरिक्विजिट अगर आपको है, अगर आपको आइडिया है इनके बारे में, तो यू आर एबल टू कॉन्फ़िगर द Azure वर्चुअल डेस्कटॉप। ठीक है, आप आसानी से Azure वर्चुअल डेस्कटॉप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप अपने होस्ट पूल वगैरह को डिजाइन करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे। कंटेंट हमने आपको बताया और उसके बाद ये प्री रिक्विजिट के बारे में हो गई बातें कि प्री रिक्विजिट में हमारे पास एटलीस्ट इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ तक ओके है। लेट्स प्रोसीड टू आवर डेस्कटॉप स्क्रीन, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं और चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। सो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आपकी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन मैनेज आवर AVD इन्वायरमेंट। जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक्सपर्ट लेवल तक की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल, बहुत सारी चीजें हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं, राइट। एक कंप्लीट जो आप क्लासरूम ट्रेनिंग लेते हैं एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप की, उससे बेटर ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। चलिए हम आ गए हैं अभी अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। एजेंडा हमारा क्लियर है, हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं अबाउट एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप मींस AVD, जो एजूर AG 140 की कंप्लीट जो कंप्लीट कंटेंट्स हैं वो हम आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करने वाले हैं। एक सिंगल वीडियो जो आपको बनाती है एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सपर्ट। स्टार्ट करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने पहले से ही डिस्कस कर रखी है, लाइक कि किस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है, एजूर पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट करना है एंड ऑल। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्री रिक्विजिट टू इम्प्लीमेंट आवर एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप। अगर हमें AVD को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू शुड नो अबाउट द नेटवर्किंग। So networking in the sense, not talking about on-premises networking. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं Azure networking की। Azure networking के बाद you should know about the concept of Azure AD. यहाँ पे हम बात करेंगे Azure AD के बारे में। And once we complete the part of Azure AD, we will configure our ADDS server, जो कि सर्वर 2016 या 2019 में हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ADDS इन सर्वर 2016। सो ये प्री रिक्विजिट है। इसके साथ ही साथ कुछ और डिस्कस करेंगे, लाइक DNS मैनेजमेंट, किस तरीके से DNS को मैनेज किया जाता है, एंड इंस्टॉलिंग रोल, जो ADDS का रोल है वो कैसे तैयार करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। We'll talk about AVD host pool, how we can set up the AVD host pool. अपने इन्वायरमेंट में AVD host pool को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है वो अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। दिस इज आवर एजेंडा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि why we need to establish our Azure Virtual Desktop networking, Azure networking. So बेसिकली द यूसेज ऑफ फॉर नेटवर्किंग, जब भी हम अपने इन्वायरमेंट में AVD होस्ट पूल को डिज़ाइन करते हैं ना, सो बेसिकली क्या होता है कि इसमें मान लीजिए ये आपका पोर्टल है, ठीक है, और इस पोर्टल में आप AVD होस्ट पूल तैयार करेंगे। तो AVD होस्ट पूल क्या है कि आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का होस्ट बैकएंड में डिसाइड हो जाता है, और इस होस्ट के ज़रिए आप एक VM क्रिएट करते हो, मल्टीपल VM, इट्स नॉट मैंडेटरी, कई वर्चुअल मशीन्स आप तैयार कर सकते हैं। अब इस वर्चुअल मशीन को मल्टीपल यूजर्स भी तो असाइन करने होंगे ना। वी आर एबल टू असाइन यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। एज पर द रिक्वायरमेंट आप मल्टीपल यूजर इसमें असाइन कर सकते हैं। बट ये जो यूजर्स हैं ना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर, जो आप डोमेन तैयार करेंगे, जो आप ADDS रोल तैयार करेंगे, और ये यूज़र आपके इन्हीं ADDS के पार्ट होंगे, जिसको हम Azure AD के ज़रिए, राइट, Azure एक्टिव डायरेक्टरी के ज़रिए असाइन करेंगे। Azure AD एंड देन Azure AD कनेक्टेड विद होस्ट पूल। Azure AD किससे कनेक्टेड रहेगा? हमारे होस्ट पूल से। तो जो एक्सेस करेंगे आप यूज़र, वो इनडायरेक्टली कहाँ पे अवेलेबल है? वो आपके लोकल AD में अवेलेबल है। यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, ये जो हमने तैयार किए हैं वो कहाँ पे अवेलेबल रहेंगे? विच इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेन। सो नाउ क्वेश्चन, अब इसमें नेटवर्किंग का क्या रोल होगा? नेटवर्किंग कैन प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके जो इंस्टेंसेस हैं उनकी नेटवर्क
मीन्स जो वर्चुअल मशीन आपने तैयार की है उसका नेटवर्क होस्ट पूल के अंदर और जो आपका डोमेन का नेटवर्क, ये दोनों सेम होना चाहिए। और ADDS में जब भी आप वर्क ग्रुप की मशीन को डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, उस केस में आपको प्रीफर DNS देने की ज़रूरत पड़ती है। इट मे बी विद द हेल्प ऑफ DHCP, या फिर आप मैनुअली DNS की IP एड्रेस को असाइन करेंगे, प्रीफर DNS की IP एड्रेस को असाइन करेंगे। दैट्स वाई इस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे और उस नेटवर्क के अंदर अपना एक डोमेन तैयार करेंगे, जिसमें एक सर्वर क्रिएट करेंगे जिसमें ADDS को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करता चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें हमें कॉन्फ़िगर करनी है। पहला एजेंडा है हाउ टू कॉन्फ़िगर और इम्प्लीमेंट कॉन्फ़िगर AVD होस्ट पूल। हाउ टू कॉन्फ़िगर AVD होस्ट पूल, हम इसमें AVD होस्ट पूल को कैसे तैयार करेंगे। और AVD होस्ट पूल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम है क्रिएट VNet। हम सबसे पहले क्या तैयार करेंगे, सबसे पहले हम Azure वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए VNet तैयार करेंगे। देन वी विल क्रिएट वर्चुअल मशीन जो सर्वर 2016 या 2019 पे होना चाहिए। एंड नंबर थर्ड, हम इसमें इंस्टॉल करेंगे ADDS रोल। वी नीड टू इंस्टॉल द ADDS रोल। ठीक है, सो ये स्टेप हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज इस स्टेप में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एज्यूर के पोर्टल पे। दिस इज़ आवर एज्यूर पोर्टल, और इस पोर्टल पे अभी हमने कोई भी सर्विस इंप्लीमेंट नहीं कर रखी है, तो पहले से जीरो से स्टार्ट करते हैं और हम आ जाते हैं अपने नेटवर्किंग वाले पैनल पे। यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क का ऑप्शन, जस्ट नीड टू सेलेक्ट नेटवर्किंग। इन द नेटवर्किंग पार्ट वी नीड टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क, और यहाँ पे एक फ्रेश VNet तैयार करने की कोशिश करते हैं। क्लिक क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद यू नीड टू डिसाइड कि आपको एड्रेस स्पेस क्या रखना है और आप इसमें कितने नंबर ऑफ IP एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं। रिसोर्स ग्रुप अगर आपके पास नहीं तो यहाँ से क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। AVD क्लास का रिसोर्स ग्रुप हम तैयार करने वाले हैं, और नाम भी हम दे देते हैं AVD VNet। ठीक है, हम यहाँ पे जो VNet है हमारा, उसका नाम भी हमने AVD VNet रख दिया। सेंट्रल US इज आवर लोकेशन, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वो हम नहीं यूज़ करेंगे। 192.168.1.0/25 ये हमारा एड्रेस स्पेस हो गया। सबनेट ऐड कर देते हैं, सबनेट में AVD सबनेट नाम दे देते हैं। हम अपना पर्सनल नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं 192.168.1.0/26। ठीक है, आगे जाके VPN अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो हम इसी VNet का इस्तेमाल कर लेंगे। इस वजह से यहाँ पे हमने /26 रखा है और यहाँ पे 25, मतलब 64 IP एड्रेस नाउ वी वांटेड टू यूज़, और 65 IP एड्रेस का स्पेस हम बचा के रखते हैं ताकि हम VPN या एक्सप्रेस रूट को क्रिएट कर सकें। क्लिक ऐड, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और रिव्यू एंड क्रिएट। पहला स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था, पहले स्टेप में आपने एक VNet तैयार कर लेना है। AVD का अगर आप टेस्टिंग इन्वायरमेंट भी बनाना चाहते हैं ना, तो AVD टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए कम से कम आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहला काम है हमारा, पहला जो चैलेंज है वो है AVD का होस्ट पूल तैयार करना, VNet तैयार करना, और उसके अंदर सर्वर वगैरह इंप्लीमेंट करना, और इन सभी टास्क को कंप्लीट करने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। जैसे ही हमारा AVD होस्ट पूल रेडी होता है, हम उसके अंदर जो सर्विसेज हैं, जो फीचर्स हैं, मॉनिटरिंग वगैरह के जो सिस्टम हैं, उन पे वर्क करेंगे। चलिए, एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए VNet हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, नोटिफिकेशन हमें मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रोसीड विद नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या है, इसी AVD में आप एक सर्वर की वर्चुअल मशीन बनाएंगे जिसको हम एज ए डोमेन ट्रीट करेंगे। तो आप क्रिएट पे क्लिक करो, एजूर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करो, it will redirect you on page of virtual machines creation, जहाँ से हम VMs को क्रिएट कर पाएंगे। सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप, ध्यान रखना है आपको सेम रिसोर्स ग्रुप और सेम लोकेशन होना चाहिए। डोमेन सेंट्रल US इज आवर लोकेशन, और यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करिए सर्वर 2016।
अभी के लिए हम सर्वर 2016 पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं डोमेन को। यूज़र नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, पासवर्ड भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। 3389 इज आवर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए, ताकि हम RDP का एक्सेस कर सकें। और यहाँ पे देखो आपका वीनेट हाईलाइट होना चाहिए। जिस वीनेट जो वीनेट आपने तैयार किया है उसी वीनेट के अंदर आपको वर्चुअल मशीन को क्रिएट करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड रिव्यू एंड क्रिएट। पहला स्टेप वीनेट तैयार किया, दूसरे स्टेप में वर्चुअल मशीन, तीसरे स्टेप में हम डोमेन इंस्टॉल करेंगे। और डोमेन इंस्टॉल करने के बाद वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप, जिसको हम हाइब्रिड के का नाम देते हैं, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करेंगे। सो इट विल टेक टाइम। सो हमने प्रोसीड किया है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं इसमें। सेकेंड स्टेप, वर्चुअल मशीन इज आल्सो रेडी टू यूज। आपको क्या करना है, इस वर्चुअल मशीन यानी डोमेन कंट्रोलर मशीन को जो अपने जो पर्पस है हमारा, इस पर डोमेन इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स टेक RDP ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। सर्वर 2016 की VM हमने तैयार की है एंड वी जस्ट नीड टू टेक द RDP। बट RDP के बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कॉन्फ़िगर मैनुअल IP एड्रेस। चलिए हम इसको जो हमारा कॉमन यूज़र ID एंड पासवर्ड है उसके थ्रू लॉगिन करा लेते हैं। And we need to configure DNS IP address in the properties of our virtual machine. एक एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि AVD यानी Azure Virtual Desktop का जो होस्ट पूल है पहले अटेम्प्ट पे सक्सेसफुली आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपनी वर्चुअल मशीन में आओ। वर्चुअल मशीन के नेटवर्किंग के पार्ट में क्लिक करना है आपने, और नेटवर्किंग के साथ साथ आप डोमेन पे क्लिक करेंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डोमेन 344, आपके केस में कोई दूसरा नेम में भी आ सकता है ये इंटरफेस का नेम। सो वी जस्ट नीड टू ओपन द इंटरफेस प्रॉपर्टीज। DNS सर्वर्स पे क्लिक करेंगे। DNS सर्वर पे आपका इनहेरिट फ्रॉम नेटवर्क दिखा रहा है, बट इसमें हम मैनुअल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि मैनुअल IP में क्या कौन सी IP एड्रेस हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। जो भी प्राइवेट IP एड्रेस, यस, जो भी प्राइवेट IP एड्रेस आपको आपके वर्चुअल मशीन को असाइन हुई है, उस प्राइवेट IP एड्रेस को आप यहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो अपने केस में 192.168.1.4 दिस इज द प्राइवेट IP एड्रेस। इस IP एड्रेस को आप यहाँ पे सिंपल सा कॉन्फ़िगर कर देंगे। अल्टरनेट कुछ है नहीं, तो 8.8.8 हम मेंशन करेंगे और इसको कर देंगे सेव। We successfully saved the preferred DNS IP address and alternate DNS IP address, और as it is, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, as it is आपको यही IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करनी होगी अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। जो VNet का पार्ट है ना, उस VNet के अंदर भी सेम नेटवर्क को हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने AVD VNet बनाया था। जस्ट नीड टू ओपन Azure Virtual Desktop Virtual Network, गो टू द DNS ऑप्शन, VNet की प्रॉपर्टीज में जो DNS का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप कस्टमाइज करिए सेम IP एड्रेस 192.168.1.4, और यहाँ पे हम 8.8.8 जो अल्टरनेट DNS है वो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ये छोटी छोटी जो सेटिंग्स हैं, ये जो छोटे छोटे टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, हमें मालूम होना चाहिए कि इनकी वजह से हमारे AVD होस्ट पूल में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ सब होने के बाद अब बारी आती है एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने की, राइट। बट एक्टिव डायरेक्टरी में जो आप डोमेन चूज़ करेंगे वो सबसे ज़्यादा मायने करता है। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, अगर आपके पास कस्टम डोमेन है तो आप उस कस्टम डोमेन को AD के साथ जोड़ लो। दिस इज Azure एक्टिव डायरेक्टरी पैनल। और AD के केस में कस्टम डोमेन नेम्स पे जाएंगे। अंडर द कस्टम डोमेन नेम आप देख रहे हो यहाँ पे teachmecloud.in के नाम से एक डोमेन हमने वेरीफाइड कर रखा है, विच इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। तो अगर आपके पास डोमेन है, आपने godaddy.com से परचेज कर रखा है, तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे और सेम डोमेन जो आपने परचेज किया, लाइक cloud.com से आपने डोमेन नेम परचेज किया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा रिकैट, TXT और MX रिकैट को आप अपने godaddy.com के पोर्टल पे असाइन कर देंगे। ठीक है,
ऐसा क्यों करने की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हम इसी डोमेन के जरिए अपना ADDS इंस्टॉल करने वाले हैं ताकि कोई कन्फ्लिक्शन ना हो। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज बैक टू द ऑन प्रोमाइसिस डोमेन जो हमने अभी वर्चुअल मशीन में तैयार किया है। ऐड रोल एंड फीचर में कोई मैनुअल IP एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द IP एड्रेस वी हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड विद द हेल्प ऑफ आवर पोर्टल। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने ADDS रोल, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल को सेलेक्ट करेंगे। ऐड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट 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 और यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। पहला स्टेप आपको क्या करना है, रोल को इंस्टॉल करना है। दूसरे केस में, दूसरे स्टेप में हम इसको प्रमोट करने का काम करेंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। After installation of role, what you need to do, you just need to click on promote this server to domain controller. Domain name क्या डिसाइड करना है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी डोमेन को, जिस भी DNS को आपने godaddy.com से परचेज कर रखा है और उसको अपने एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से अटैच कर रखा है, सेम डोमेन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, teachmecloud.in। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद डेफिनेटली वी आर प्रमोटिंग अ न्यू फॉरेस्ट। DSRM पासवर्ड दे दीजिए जो आपका डायरेक्टरी रिस्टोर सर्विस मोड होता है, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, राइट, जिसको हम DSRM बोलते हैं। इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम आती है हमारे डोमेन कंट्रोलर में और हमारे पास पहले से बैकअप है तो उस बैकअप के लिए ये हमारा बेनिफिशियल है। सो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। DSRM पासवर्ड देने के बाद वी कैन प्रोसीड विद द अनदर स्टेप। तो जैसे ही हमारा ये AD इंस्टॉल हो जाता है, लगभग हमने अभी तक अप टू 30% टास्क को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने VNet बनाया, VNet के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाई सर्वर 2012 की, 2016 की, उसके ऊपर AD इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। DNS हमने कॉन्फ़िगर किया अपने VNet के केस में, तो अप्रॉक्सीमेटली 30% टास्क हमने अपना अभी तक कंप्लीट कर लिया है। सो व्हाट यू नीड टू डू, जैसे ही हमारा डोमेन कंप्लीट होता है हम मूव करेंगे हाइब्रिड की तरफ। हाइब्रिड क्या होता है, मीन्स कुछ यूजर्स तैयार करेंगे अपने एक्टिव डायरेक्टरी पे और उन्हीं यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर लेंगे एज्योर AD के पैनल पे। DSRM पासवर्ड अलग हो सकता है आपके यूजर से, जो जो आपने यूजर का पासवर्ड दे रखा है उससे अलग आप पासवर्ड तैयार कर सकते हैं DSRM का, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर आवर मशीन फ्रॉम द एनी इशूज अकर्ड विद आवर डोमेन कंट्रोलर। मीन्स AD के डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, यूजर में कोई इशू आ गए या कोई ऑब्जेक्ट में इशूज आ गए या कंटेनर में इशू आ गए, तो आप DSRM पासवर्ड की हेल्प से रिकवर कर सकते हैं। प्रीरिक्विजिट चेक हो रहा है, अगर सारी चीज़ें ओके रहेगी तो ये हमारे इंस्टॉलेशन के लिए तरफ मूव कर देगा। इंस्टॉलेशन का ऑप्शन अभी ग्रेड आउट है क्योंकि ये प्रीरिक्विजिट चेक कर रहा है। सारी प्रीरिक्विजिट कंप्लीट होने के बाद ही हमें इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, इसको चेक कर लेने देते हैं प्रीरिक्विजिट। और डेफिनेटली एज वी डिस्कस कि आपको सेटअप बनाने में ही लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाएगा, बट यू नो दैट अगर आपने अपने पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुली सेटअप बना लिया तो डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कैसे ट्रबल शूट भी किया जा सकता है। इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीड कर दिया, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पॉज करते हैं वीडियो, अदरवाइज ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो लेट मी पॉज द वीडियो और जैसे ये AD इंस्टॉल होता है हम आपको अगले स्टेप पे ले जाते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल होने के बाद जो अगला स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं, वी नीड टू क्रिएट सम यूजर्स इन आवर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर और उन्हीं यूजर्स को हम सिंक्रोनाइज करेंगे एज्योर AD पे, क्योंकि इसी यूजर के जरिए, इसी डोमेन के थ्रू हम अपने AVD होस्ट पूल को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसमें जो भी वर्चुअल मशीन का एक्सेस है, वर्चुअल मशीन के को जो हम डिफरेंट यूजर के थ्रू RDP प्रोवाइड करेंगे, सो वी विल यूज द सेम डोमेन। आ जाते हैं टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑन द पेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जहाँ से यूजर्स तैयार होंगे। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट फ्यू यूजर्स, यहाँ पे हम कुछ यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले ना AD चेक कर लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी में हमारे पास अभी कितने यूजर अवेलेबल हैं। जस्ट नीड टू ओपन द यूजर्स प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कुछ यूजर्स अवेलेबल हैं। लेट मी रिमूव मोस्ट ऑफ यूजर बिकॉज हम चाहते हैं कि
जो यूज़र क्रिएट हो वो ऑन प्रोमाइसिस से हो, मीन्स जो सर्वर हमने तैयार किया वहाँ से क्रिएट करना है। चलिए आ जाते हैं हम अपने सर्वर पे। यहाँ पे पहला यूज़र क्रिएट करते हैं विद नेम ऑफ GCP। एक हम क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ GCP। ये सिंपल यूज़र है बट इसमें हम कुछ परमिशंस असाइन करेंगे। प्रोवाइड पासवर्ड फॉर दीज यूज़र्स। अगला यूज़र हम तैयार करने वाले हैं यहाँ पे विद नेम ऑफ एज्योर, एज्योर के नाम से। ठीक है, एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं लास्ट AWS के नाम से। सो नंबर ऑफ यूज़र्स हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं 3। इन सभी यूज़र्स को हम सिंक्रोनाइज करेंगे अपने एज्योर रेडी के पोर्टल पे। डन। इसमें से एक यूज़र आपको सेलेक्ट करना है। लाइक हम GCP की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, एक इंडिविजुअल यूज़र को हमें परमिशन देनी पड़ेगी इंटरप्राइज एडमिन की, तो ऐड करिए सेलेक्ट इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर पहला, और दूसरा मेंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं टू क्रिएट ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर। अब यहाँ पे टाइप करेंगे, चेक पे क्लिक कर देंगे, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर ऑनर, और स्कीमा मास्टर, यस यू नीड टू क्रिएट इट। स्कीमा मास्टर रोल आपको असाइन करना पड़ेगा, नॉट रोल, आप इसको मेंबर बनाएंगे, और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन कर देंगे। एवरीथिंग इज ओके। ये 5 डिफरेंट रोल्स हैं आपके पास अभी यूजर के लिए। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ओके। और अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमें जितने भी यूजर्स आपने तैयार किए हैं वो सभी यूजर्स आपके इस पोर्टल पे दिखने चाहिए, राइट, एज्योर की पोर्टल पे दिखने चाहिए। तो अगेन हाइब्रिड कम इनटू द पिक्चर। एज्योर रेडी कनेक्ट टूल के जरिए, राइट, एज्योर रेडी कनेक्ट के टूल के जरिए हम अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे। प्रीरिक्विजिट की बात करें तो पोर्टल के ऊपर आपको एक ऐसा यूजर क्रिएट करना है, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट विद नेम ऑफ टेलनेट, और इस टेलनेट को हम बनाएंगे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इस टेलनेट यूजर को हम बनाएंगे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। आई वांटेड टू क्रिएट माय ओन पासवर्ड। यहाँ पे हम अपना खुद का पासवर्ड डिजाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ऐड रोल एंड ऐड ग्रुप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप रोल पे क्लिक कर देंगे और रोल के ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। यू जस्ट नीड टू क्रिएट, मेक इट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड क्रिएट कर दिया। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड वन यूजर विद नेम ऑफ telnet@teachmecloud.net, जो कि मेंबर है किसका, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। इसका फटाफट से हम पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं portal.azure.com, और अपने टेलनेट यूज़र का हम पासवर्ड रीसेट कर देते हैं telnet@teachmecloud.in। और अभी जो हमने पासवर्ड दिया था वो एक तरीके से टेम्परेरी पासवर्ड की तरह काम करेगा। वी जस्ट नीड टू रीसेट द पासवर्ड, और पासवर्ड रीसेट करने के बाद सेम यूज़र हम इस्तेमाल करेंगे टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस AD। जो भी AD हमने क्रिएट किया है वर्चुअल मशीन में, उसको सिंक्रोनाइज करने, उन सभी यूजर्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। एवरीथिंग इज ओके। हमने इसको रीसेट किया और लेट्स गो बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस या विंडोज सर्वर में जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो इस केस के लिए आपको एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। सो टूल डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लोकल सर्वर में जाकर के आप एक छोटी सेटिंग पर परफॉर्म करनी पड़ेगी, विच इज रिलेटेड टू इनहैंस सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो सिक्योरिटी है इसको आप कर देंगे टर्न ऑफ। टर्न ऑफ करने के बाद ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, और यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे एज्योर रेडी कनेक्ट को। आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड, डायरेक्टली टाइप कर दीजिए यहाँ पे डाउनलोड एज्योर रेडी कनेक्ट। ये छोटा सा टूल है जिस टूल के जरिए हम अपना हाइब्रिड सेटअप तैयार करेंगे। आई एम एज्योर रेडी कनेक्ट,
The capacity of this tool I think is approximately 140 MB या 150 MB के आसपास का है, 146 MB, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सेव इसमें अपने बेस मशीन में, डोमेन कंट्रोलर में, और देन विल सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस AD, या अभी तो हमने एज्योर वर्चुअल मशीन में क्रिएट कर रखा है, तो इसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे अपने पोर्टल के साथ। लेट्स प्रोसीड टू इंस्टॉल। आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है, रन पे। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो आपने बनाया है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, दोनों की क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, देन वी आर एबल टू इंस्टॉल इट। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, लेट्स वेट। अगला स्टेप जो मांगेगा वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा, सो यू नीड टू प्रोवाइड द यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ योर अवर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। आई एग्री, नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यूज एक्सप्रेस सेटिंग बिकॉज वी वांटेड टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर्स फ्रॉम आवर ऑन प्रोमाइसेस AD या फिर जो भी हमारा लोकल AD है। यूजर हमने बनाया telnet at teachmecloud.net के नाम से। पासवर्ड जो भी आपने रीसेट किया है पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए, नेक्स्ट करिए। एवरीथिंग इज ओके। हमने इसमें कोई भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं ऐड किया है, तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें अप्रूवल करने में। सो इट्स completed, मीन्स इट्स अप्रूव्ड। एंड नाउ यू नीड टू प्रोवाइड योर डोमेन नेम, जो लोकल डोमेन है teachmecloud.net, और जो यूज़र नेम है और आपका पासवर्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का, इस सर्वर का जो पासवर्ड है वो आप असाइन कर देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट एंड इंस्टॉल इट। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज करने में। इंतजार करते हैं जैसे हमारे ये यूजर्स ऑन प्रोमाइसेस के AD वाले यूजर जैसे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं पोर्टल पे, हम प्रोसीड करेंगे फाइनल स्टेप होस्ट पूल क्रिएट करने की, राइट। और होस्ट पूल में सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, चाहे वो थेरेटिकल हो या फिर प्रैक्टिकल, तो आप देख ही रहे हैं। तो अपने पास यहाँ पे AD के केस में मल्टीपल यूजर्स हैं, AWS, Azure, GCP, और GCP को हमने सारे राइट्स दे रखे हैं। रिमेंबर, GCP यूजर को हमने सारे राइट्स दे रखे हैं, मेंबर ऑफ में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आर एजेंडा टू सिंक्रोनाइज दीज यूजर्स, और इनको सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे Azure AD कनेक्ट की। तो ये प्रोसेस में है, थोड़ा सा पॉज करते हैं और जैसे सिंक्रोनाइज हो जाता है हम आगे बढ़ेंगे। AD कनेक्ट सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया अपने बेस मशीन में, मीन्स जो वर्चुअल मशीन तैयार कर रखी थी। अभी हम मूव करते हैं Azure AD की तरफ और चेक करते हैं कि जो यूजर्स हमने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट किए थे, वर्चुअल मशीन्स में क्रिएट किए थे, क्या वो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो गए। सो वी जस्ट नीड टू ओपन Azure एक्टिव डायरेक्टरी। यूजर्स के पैनल पे जाएंगे और अंडर द यूजर यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर यूजर्स, AWS, Azure, GCP। अब देखिए सिंक्रोनाइज इनेबल, ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज इनेबल, और सबके सामने यस दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब जितने भी यूजर्स हमने तैयार किए थे अपने Azure AD के केस, ऑन प्रोमाइसेस AD के केस में, वो सभी सक्सेसफुली हमने सिंक्रोनाइज कर लिए। अब फाइनल स्टेप आता है, लास्ट स्टेप आता है कि AVD होस्ट पूल को कैसे क्रिएट किया जाए। प्रीरिक्विजिट हमने कंप्लीट कर ली, मीन्स सारा डिस्कशन हमने देख लिया कि क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। सबसे पहले वीनेट बनाया, वीनेट के अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की सर्वर 2016 की। उसके बाद IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया वीनेट के अंदर और निक कार्ड के अंदर। देन वी इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS हमने इंस्टॉल किया सर्वर 2016 में, और फिर AD कनेक्ट के जरिए सभी यूजर्स को यहाँ तक सिंक्रोनाइज कर दिया है। अब मूव करते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है AVD होस्ट पूल क्रिएट करना, सबसे फाइनल स्टेप है। और वी जस्ट नीड टू ओपन द Azure वर्चुअल डेस्कटॉप पैनल। AVD आप टाइप कर देंगे, डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल जाएगा Azure वर्चुअल डेस्कटॉप का। सी दिस इज Azure वर्चुअल डेस्कटॉप एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट होस्ट पूल। डायरेक्टली हम होस्ट पूल को तैयार करते हैं। सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे होस्ट पूल नेम दे दीजिए आप, यहाँ पे ट्रेनिंग पूल के नाम से तैयार करना चाहते हैं। सेंट्रल US इज आवर लोकेशन, राइट, सेंट्रल US इज आवर लोकेशन। एंड होस्ट पूल में 2 तरीके के पूल्स हैं, पर्सनल एंड पूल्ड। हम पूल्ड में जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस की बात करें तो 3 इंस्टेंस बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, ये वो पैनल है जहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स को असाइन करेंगे। यस पे क्लिक किया एंड कोई सा भी नाम दे दीजिए, क्लास VM, ठीक है। यहाँ पे आप सफिक्स दे दीजिए क्लास VM। सेलेक्ट द लोकेशन अगेन, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर अवेलेबिलिटी,
एनी काइंड ऑफ फेल ओवर, ट्रस्टेड की जगह स्टैंडर्ड, और यहाँ पे इमेजेस, सी ऑल इमेजेस पे जाएंगे जहाँ से आप वर्चुअल मशीन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन अंडर द होस्ट पूल. सो इस केस में आपको मल्टी सेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे सेलेक्ट करिए और इसमें से कोई से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद मल्टी सेशन होना चाहिए. चलिए ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, विंडोज 10 एंड विंडोज 10 एंटरप्राइज मल्टी सेशन वर्जन 21 समथिंग करके. एंड उसके बाद वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस. एक इंस्टेंस बनाना चाहते हैं हम, और यहाँ पे आप नेटवर्क सेलेक्ट करिए, वीनेट, और बेसिक, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस. सेलेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी, जीसीपी जिसको हमने ऑथराइज किया था मल्टीपल रोल्स के लिए, इंटरप्राइज, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर, राइट? सो जीसीपी एट द रेट टीच मी क्लाउड .in, और यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी के यूज़र का, एंटरप्राइज यूज़र का. यस, आई वांटेड टू डिस्क्राइब अबाउट आवर डोमेन. तो हमारा जो डोमेन है teachmecloud.net के नाम से, .in के नाम से. वेब यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, यू नीड टू प्रोवाइड द लोकल पासवर्ड. ये आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रहेगा. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. वर्क स्पेस मैंडेटरी है, यहाँ पे हम कोई सा भी नाम दे देते हैं, टेस्ट वर्क के नाम से, एंड ओके. नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया. 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा हमारा होस्टफुल रेडी होने में. तो अभी हम इसको प्रोसीड कर देते हैं और वेट करते हैं. जैसे ही हमारा होस्टफुल रेडी होता है, वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप. ये हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया. इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा, और जैसे ये कंप्लीट होता है हम इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे. सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट. सो 8 से 10 मिनट के बाद हम इसको एक बार फिर से ओपन करेंगे और शो करेंगे कैसे प्रोसीड किया जाए. डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस. आफ्टर 10 टू 12 मिनट वेट करने के बाद आपका जो AVD होस्टफुल हमने क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली रेडी हो चुका है. और ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है जब भी हम AVD होस्टफुल डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं. मोस्टली अगर आप ट्राई करेंगे तो मोस्टली केसेस में जो इसमें एरर आ जाता है, कभी डोमेन जॉइन का एरर आ जाता है, कभी निक कार्ड कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाता है. तो वो आपको केयरफुली तरीके से सारी प्रीरिक्विजिट को चेक करनी है. इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, अगर आपके प्रीरिक्विजिट ओके है तो डेफिनेटली एरर नहीं आएगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द AVD होस्ट पूल. न्यू पूल के नाम से हमने रेडी किया था, एंड वी सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर AVD होस्ट पूल. और यहाँ पे पहले ही ओवरव्यू की आइकन पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, 0 अनअवेलेबल है. इट मीन्स दैट आपका AVD होस्ट पूल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन बाय यूजिंग 3 डिफरेंट यूज़र, क्योंकि हमने अपने एडी के अंदर 3 यूज़र क्रिएट करेंगे अब हम, और सेशन में हमने 3 सेशन डिसाइड किए हैं. इट मीन्स दैट एट अ सेम टाइम 3 डिफरेंट यूज़र इस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं RDP में. अब हाउ वी कैन असाइन द एक्सेस ऑफ आवर AVD वर्चुअल मशीन. तो इसके लिए बहुत ही बेसिक सा फंडा है, आपको बैक आना पड़ेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द AVD पैनल. AVD पे आ गए. इन द AVD पहला ऑप्शन होस्ट पूल का, दूसरा ऑप्शन एप्लीकेशन ग्रुप का. तो एप्लीकेशन ग्रुप में एक एप्लीकेशन ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है. आप इसको ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद ये वो प्लेस है जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए यूज़र्स को असाइन करेंगे. अब देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे असाइनमेंट्स का. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन असाइनमेंट्स, और नंबर ऑफ यूज़र्स जितने भी आप RDP एक्सेस करना चाहते हैं, ऐड पे क्लिक कर दीजिए. और हमने 3 यूज़र बनाए थे GCP के नाम से, AWS एंड Azure के नाम से. तो पहले हम GCP को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है. और AWS यूज़र था हमारा, AWS को एक्सेस कर लेते हैं, और लास्ट में Azure को. तीनों यूज़र को हम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है. तो आई थिंक वी गुड विद दैट. वी सक्सेसफुली असाइन द यूज़र्स, वी सक्सेसफुली सेलेक्टेड द एंटायर यूज़र्स, और इन यूज़र्स की मदद से हम RDP एक्सेस करेंगे.
इनकॉग्निटो विजिट पे जाएंगे, यूआरएल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, rdweb.wed.microsoft.com वेब क्लाइंट सारी है। आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे और इसके ज़रिए हम वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस करेंगे। gcp@teachmecloud.net यूज डिफरेंट अकाउंट, ठीक है, ये जीसीपी यूजर हमने असाइन किया है तो नो नीड टू यूज अनदर अकाउंट। पासवर्ड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट वेट कर लेते हैं, पहले आरडीपी हमें दिखना चाहिए। सेशन डेस्कटॉप आ गया, डबल क्लिक करो, अलाउ करो, यूज़र आईडी पासवर्ड आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे आरडीपी को एक्सेस करने के लिए। इफ़ एवरीथिंग इज ओके यू आर एबल टू एक्सेस द आरडीपी। ठीक है, जीसीपी यूज़र हो गया हमारा, पासवर्ड दे देते हैं हम, कॉन्फ़िगरिंग रिमोट डेस्कटॉप, ये आई थिंक वी आर एबल टू एक्सेस द विंडोज 10, ये आपका जीसीपी से एक्सेस हुआ। और दूसरे ब्राउज़र में जा कर के हम AWS से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम सिंगल वर्चुअल मशीन को हम मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस करके चेक करते हैं, राइट। दिस इज द URL, कॉपी द URL एंड पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास विंडोज़ 10 जो मल्टी सेशन की VM हमने इस्टेब्लिश की थी वो सक्सेसफुली हम एक्सेस कर लिए। दूसरा यूज़र भी हम ट्राई करते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। क्योंकि इनकॉग्निटो विज़ार्ड ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं, चलिए एक बार नॉर्मल पेज में चेक कर लेते हैं इसको लॉगिन करके। And this time I'm going to access through the aws@teachmecloud.in। password, ठीक है, and let's try to access our virtual machine। aws@teachmecloud.in और इसको हम एक्सेस कर लेते हैं azure@teachmecloud.in। AWS, Azure और GCP तीनों यूजर से हम RDP इसका एक्सेस करके देखते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हर एक यूजर इसका RDP एक्सेस कर पाएगा और दे आर एबल टू परफॉर्म देयर ऑन टास्क, मीन्स सेपरेटली वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड AWS से हमने एक्सेस कर लिया और ये हमने GCP से एक्सेस किया। Azure में थोड़ा सा लॉग आउट हो रहा है, नॉट एन इशू, बट वी आर एबल टू एक्सेस अवर सेम कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट यूजर एट अ सेम टाइम। एक ही समय में हमने यूजर को एक्सेस कर लिया। चलो Azure से भी देख लेते हैं। Azure और ये AWS और यहाँ पे GCP तीनों यूज़र को हमने एक बार में एक्सेस कर लिया है एंड हर एक यूज़र की एक सेपरेट प्रोफाइल बनी है और हर एक यूज़र डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है।
तो गाइस उम्मीद है कि ये सभी स्टेप जो हमने इस वीडियो में फॉलो किए हैं, इस क्लास में फॉलो किए हैं, वो समझ में आ गया होगा। सो आई नो इसमें 2-3 पार्ट बनेगी वीडियोस की, तो आई विल ट्राई टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप 2 या 3 मैक्सिमम 2 और वीडियो इसमें क्रिएट करेंगे जिसमें हम पूरे कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हमें आ गया, गोल्डन इमेज के बारे में बात करेंगे, होस्ट पोल के बारे में बात करेंगे, थ्योरेटिकल मॉनिटरिंग के बारे में बात करेंगे, एंड जो अदर कंटेंट है ना उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे अपकमिंग सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द एवीडी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।